सहयोग से अपने संपर्क में एक नए प्लान में लगाए। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान था, देश को आज़ाद करवाने का प्लान। बाघ का ये प्लान कामयाब हो जाता तो 1915 में ही आज़ादी हो जाता देश। इतिहास में इसे जर्मन प्लान या हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। अगर वो कामयाब हो जाता तो देश को ना घोष की जरूरत पड़ती और ना गांधी की। इधर जतिन की कई सीक्रेट समितियों ने अंग्रेज कोई कनेक्शन साबित नहीं कर पाए और जतिन को छोड़ना पड़ा। लेकिन अलीपुर, हावड़ा, जाट रेजिमेंट, डीएसपी मर्डर जैसे कई केस रज में जतिन का नाम आने से जतिन के लिए अब खुलकर काम करना मुश्किल हो चला था। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने एक रेलवे लाइन से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इसी दौरान जतिन ने हरिद्वार और वृंदावन की यात्राएं की। कई सन्यासी जो क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहे थे उनसे मुलाकात की। कलकत्ता में उन्हीं दिनों जर्मन की राजा की यात्रा हुई। नरेंद्र भट्टाचार्य के साथ जतिन उनसे मिले और वायदा लिया कि हथियारों की बड़ी खेप की सप्लाई उनके विद्रोह के लिए जर्मनी सप्लाई करेगा। इधर अंग्रेजों ने राजधानी 1912 में बदल ली। रास बिहारी हाथी के ऊपर बैठकर दिल्ली में घुसते गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक में बम फेंका तो जतिन के लिए भी उस साल मुश्किल हो गई। रास बिहारी अंडरग्राउंड हो गए। 1913 में जब दामोदर नदी में बाढ़ आई तो जतिन ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किया। रास बिहारी भी उनकी मदद के लिए आ गए। दोनों ने मिलकर 1857 जैसा विद्रोह फिर से करने की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने पहले, रास बिहारी ने जतिन में ही असली नेता पाया था। जतिन का ऑरा भी इंटरनेशनल था। जतिन दुनिया भर में फैले भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। सिएटल, पोर्टल, बैंगबूल, सैन फ्रांसिस्को, हर शहर में क्रांतिकारी तैयार हो रहे थे। लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन और अमेरिका में आंदोलन की आग जिंदा जलाए हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध जिसके लिए गांधी जी अंग्रेजी सेना के लिए भर्ती अभियान चला रहे थे, उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। उस विश्व युद्ध को क्रांतिकारियों ने अपने लिए सुनहरा मौका पाया। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ज्यूरिख में बर्लिन कमेटी बनाई गई तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना ने, गदर पार्टी ने अमेरिका और कनाडा के सिख क्रांतिकारियों को लेकर गदर पार्टी शुरू की और भारत में इसकी कमान जुगांतर पार्टी के नेता बाघा जतिन के हवाले थी। अब तैयार हुआ जर्मन प्लान। जर्मनी के हथियार आना था और जतिन के साथियों ने कई डकैतियां डाली। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंगापुर जैसे कई ठिकानों में 1857 जैसे सिपाही विद्रोह की योजना बनाई गई। फरवरी 1915 की अलग अलग तारीखें तय की गई। पंजाब 21 फरवरी को 23वीं कैवलरी के सैनिकों ने अपने ऑफिसर्स को मार डाला, लेकिन उसी रेजिमेंट के एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने गद्दारी कर दी और विद्रोह की सारी योजना सरकार तक पहुंचा दी। सारी मेहनत एक गद्दार के चलते मिट्टी में मिल गई। अगले दिन पंजाब मेल को हावड़ा के लूटने की प्लानिंग थी, लेकिन पंजाब सीज कर दिया गया। ट्रेन कैंसिल कर दी गई। आगरा, लाहौर, फिरोजपुर, रंगून में विद्रोह सूचना लीक हो जाने की वजह से दबा दिया गया। रास बिहारी बोस ने 2 दिन पहले यानी 19 फरवरी को ही विद्रोह करवाने की कोशिश की, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली। मेरठ और बनारस में भी विद्रोही नेता गिरफ्तार कर लिए गए। केवल सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री में विद्रोह कायम रहा, लेकिन केवल 1 हफ्ते तक मिशन फेल हुआ तो रास बिहारी बोस को सुरक्षित जापान
रवाना कर दिया गया। गदर पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, काला पानी की सजा दी गई, लेकिन बाघा जतिन अभी भी अंडरग्राउंड रहकर क्रांतिकारियों के बीच एक्टिव थे। योजना बनी कि जर्मनी से जो हथियार आएंगे वो अप्रैल 1915 में उड़ीसा का बालासोर तट पर उतरेंगे। वहां से 30 किलोमीटर दूर मयूरभंज में जतिन को भेजकर अंडरग्राउंड कर दिया गया। हथियारों की खेप मांगने के लिए एक फर्जी कंपनी यूनिवर्सल एम्पोरियम भी खड़ी कर दी गई। इधर जतिन ने नरेंद्र भट्टाचार्य यानी MM रॉय को जर्मनी के अधिकारियों के पास हथियारों की बातचीत के लिए भेजा। उनको बताया गया कि हथियारों की खेप निकल चुकी है, लेकिन एक चेक जासूस एमुनुएल विक्टर वोस्का, जो डबल एजेंट भी था, अमेरिका के लिए भी काम करता था, उसको भनक लगी और उसने सारा खेल खराब कर दिया। इस प्लान में अगर एमुनुएल विक्टर वोस्को ना घुसता तो किसी ने भी भारत में गांधी का नाम ना सुना होता और राष्ट्रपिता बाघा जतिन को कहा जाता। वहां से खबर अमेरिका को मिली, अमेरिका से अंग्रेजों को मिली, इंग्लैंड से खबर भारतीय अधिकारियों के पास गई और उड़ीसा का पूरा समुद्र तट सील कर दिया गया। उस वक्त ऐसा कोई संचार साधन नहीं था कि समंदर में जहाज को खबर हो पाती। इधर पुलिस को सुराग मिला कि जतिन और उसके साथी कामीपाट गांव में हैं। जतिन के साथ मनोरंजन और चितप्रिया थे, वहां से भी वो निकल भागे। जतिन और उनके साथी जंगलों की तरफ भागे। अंग्रेजों ने जतिन पर भारी इनाम का ऐलान कर दिया। अब गांव वाले भी उन्हें ढूंढने लगे। इधर भारी यात्रा में जर्मन हथियार बरामद कर लिया गया। क्रांति फेल हो चुकी थी, सपना मिट्टी में मिल चुका था। फिलहाल देशभक्ति से भारी हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए स्टार भारत।